बेंगलुरु से हाल ही में एक ऐसी खबर आई जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। एक महिला की कटी हुई लाश फ्रिज में मिली और ये तब पता चला जब शरीर के टुकड़े सड़ने लगे और उनमें से बदबू आने लगी। महिला शादीशुदा थी लेकिन अपने पति से अलग रह रही थी। अब इस मामले में एक नया अपडेट आया है। नया अपडेट ये है कि महिला के पति ने इसमें किसी तीसरे शख्स के शामिल होने का जिक्र किया है। अब इस केस में अशरफ नाम के आदमी का नाम सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस की जांच अभी चल रही है। आज के इस वीडियो में हम इस केस में आए नए मोड़ के बारे में बात करेंगे। बेंगलुरु में महिला के शव के टुकड़े फ्रिज में मिले। जिस फ्लैट में ये फ्रिज था वो फ्लैट करीब 19 दिनों से बंद था। जब फ्लैट से बदबू आने लगी तो आसपास के लोगों ने मकान मालिक को फोन किया, जिसने मृतक महिला की मां को बुलाया। गेट खुलवाने पर कमरे में चारों ओर खून के साथ छोटे छोटे शरीर के टुकड़े फैले हुए थे। शव को फ्रिज में भी टुकड़ों में काट कर रखा गया था और ये देखकर सब हैरान रह गए। इस केस के हालिया अपडेट पर आने से पहले आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महिला का नाम महालक्ष्मी था। अलग अलग रिपोर्ट्स में महिला के अलग अलग जगह से होने का दावा किया जा रहा है। महिला शादीशुदा थी और उसके पति का नाम हेमंत बताया जा रहा है। इनकी शादी को करीब 6 साल हो चुके थे और उनकी एक छोटी बच्ची भी है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन हेमंत को शक हुआ कि महालक्ष्मी का किसी और से अफेयर है। इसके बाद उनके बीच झगड़े होने लगे और दोनों ने पुलिस में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। बाद में दोनों अलग हो गए और अलग अलग फ्लैट में रहने लगे। बच्ची अपने पिता के साथ रहती थी और महिला कभी कभी उससे मिलने वहां जाया करती थी। अब समझते हैं कि इस भयानक हत्या के पीछे किसका हाथ माना जा रहा है। बेंगलुरु पुलिस ने महालक्ष्मी के पति हेमंत और एक हेयर ड्रेसर से लंबी पूछताछ की, लेकिन शुरुआती जांच में इन दोनों का कोई हाथ नहीं पाया गया। दोनों की मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स में भी 2 सितंबर से 19 सितंबर तक ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे शक हो सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला के पति ने बड़ा दावा किया है कि अशरफ इस हत्या में शामिल हो सकता है। हेमंत ने दावा किया कि उसकी पत्नी का अशरफ नाम के युवक के साथ अफेयर भी था। हेमंत का कहना है कि अशरफ, जो उत्तराखंड का रहने वाला है, वो महालक्ष्मी का कातिल हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के ही मुताबिक कुछ महीने पहले हेमंत ने अशरफ के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ उसे चेतावनी दी थी कि वो बेंगलुरु ना आए। हेमंत का कहना है कि फिलहाल उसे नहीं पता है कि उसके बाद अशरफ कहां गया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि उन्हें किसी पर शक है, लेकिन वो सबूत जुटा रहे हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री गंगाधैर्य परमेश्वर ने कहा कि पुलिस ने कई सुराग ढूंढ लिए हैं और आरोपी इस वक्त पश्चिम बंगाल में है, जिसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस केस को दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही बताया जा रहा है। 18 मई 2022 को दिल्ली के छतरपुर इलाके में आफ्ताब नाम के युवक ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर दी थी और उसके शरीर के करीब 35 टुकड़े कर फ्रिज में रखे थे। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि अपने आस पड़ोस से बातचीत करते रहना कितना जरूरी है। आजकल के फ्लैट कल्चर में पड़ोसी कल्चर कहीं खो सा गया है। सोचिए, करीब 15 दिन तक लाश सड़ती रही और किसी को तब पता चला जब उसमें से बदबू आने लगी। इंसान, जिसे किताबों में सोशल एनिमल कहा जाता है, आज के वक्त में शायद सिर्फ एनिमल ही बचा है। बहरहाल, जो फिलहाल रीसेंट अपडेट्स आए हैं, जो पति के आरोप लगे हैं, उसके बाद इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। हालांकि पुलिस ने ये भी कहा है कि इसे एक धर्म विशेष से फिलहाल जोड़कर ना देखा जाए। इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।